हेलो गाइस, वेलकम टू पेंटैप क्लासेस। और ये इस चैनल पे थर्ड वीडियो है जो कि सामान्य ज्ञान सीरीज़ के अंतर्गत आ रही है। इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप किसी भी तरह के वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो सकता है वो रेलवेज़ की हो, एसएससी की हो, या फिर बैंकिंग की हो, या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो लाइक टीईटी, सुपर टेट या समथिंग। तो वहाँ पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है, जिसको राष्ट्रगान भी बोलते हैं। तो जनगण मन ये जो होता है हमारा राष्ट्रगान होता है, जिसको कंपोज या फिर लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये उनकी फाइल फ़ोटो है और इनको गुरुदेव भी बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली इसमें 5 स्टैंजर्स होते हैं जिसको छंद बोलते हैं, मतलब 5 छंद होते हैं इसमें। और इसका जो प्लेइंग टाइम है, मतलब कितने टाइम में आपको इसको ख़त्म करना होता है, आपको या फिर किसी को भी जो भी इसको शुरू करता है। बेसिकली ये स्कूल्स में या फिर सर्टेन ओकेजन्स पे चलाया जाता है, मतलब इसको गाया जाता है। तो 52 सेकंड्स में इनको इसको ख़त्म करना होता है और 20 सेकंड में आपको ख़त्म करना होता है इसके शॉर्टर वर्जन को। और शॉर्टर वर्जन में पहली लाइन आती है और लास्ट लाइन आती है। ओरिजिनली इसको बंगाली में लिखा गया था, मतलब जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था तो बंगाली में लिखा था। और इसका जो हिंदी वर्जन है वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। उस दिन के 2 दिन पहले इसको अडॉप्ट किया गया था हिंदी वर्जन इसका, जो कि आज की डेट में हम गाते हैं। चलिए अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको पब्लिश किया था तत्वाबोधिनी पत्रिका में। और इसका टाइटल दिया था भारत भाग्य विधाता। इस पत्रिका में इन्होंने बहुत सारे लेख या फिर पोएम्स और कई तरह की चीज़ें इन्होंने पब्लिश करी थी उस टाइम पे। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1919 में, जिसका टाइटल या फिर शीर्षक बोल सकते हैं आप, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया दिया गया था। और यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि कौन सी पत्रिका में इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको पब्लिश किया था, या फिर उसका शीर्षक क्या दिया था। जैसे भारत भाग्य विधाता शीर्षक है इसका स्टार्टिंग में, जब इन्होंने इनिशियली इसको पब्लिश किया था। लेकिन और इससे ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था 1919 में, तो इसका जो शीर्षक है या फिर टाइटल है वो क्या दिया गया था। तो वो था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कोलकाता सेशन में। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे ना, वहाँ पे इसको पहली बार गाया गया था। और उस टाइम पे जो सेशन हुआ था कोलकाता सेशन, उसके जो चेयरमैन थे वो पंडित विशन नारायण दत्त थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि पहली बार जो नेशनल एंथम है इसको कहाँ गाया गया था और किस सेशन में। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम पे चेयरमैन कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं, इन सब से क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और चांसेस ऐसे हैं कि इनसे क्वेश्चंस आगे भी आ सकते हैं। तो इन सबको आप माइंड करते रहिएगा। और इसका जो आज की डेट में जो आप ट्यून सुनते हो ना इसकी, मतलब जिस ट्यूनिंग पे आप गाते हो या फिर जो म्यूज़िक होता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो कि आईएनए के सिपाही थे, मतलब सिपाही बोलते हैं आप सिपाही को। तो जो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आज की डेट में जो ट्यून है, जो ट्यूनिंग है इसकी नेशनल एंथम या फिर राष्ट्रगान की, तो उसको किन्होंने कंपोज़ किया था। तो वो थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने उनको वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में लिया है ताकि आप इसको आसानी से ग्रैब कर सको और चीज़ों को आसानी से समझ सको। तो चलिए देख लेते हैं। जो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है वो क्या है? जनगण मन। इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया से इसको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोग। तो इसीलिए मैंने पहला पॉइंट यही लिया है। इसको कंपोज किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। पब्लिश कौन सी पत्रिका में हुआ था ये? तत्वबोधिनी पत्रिका। इसमें कितने स्टैंजर्स होते हैं या फिर छंद होते हैं? 5 छंद होते हैं। इसका प्लेइंग टाइम क्या होता है? 52 सेकंड। और इसका जो शॉर्टर वर्ज़न होता है वो कितने सेकंड्स का होता है? 20 सेकंड्स का। और शॉर्टर वर्ज़न में कौन कौन सी लाइन इंक्लूड होती हैं? पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन। अगला है, इनिशियली इसको कंपोज़ किया गया था कौन सी लैंग्वेज में? बंगाली। बाद में इसको हिंदी में अडॉप्ट किया गया। कौन सी डेट या फिर ईयर को? 24 ऑफ जनवरी 1950 को।
तो अगला पॉइंट यही है कि अडॉप्टेड इन हिंदी वर्जन, मतलब हिंदी में जब इसको अडॉप्ट किया गया तो वो कौन सी डेट थी? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 एट कोलकाता सेशन। मतलब जो कोलकाता सेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस टाइम पे इसको पहली बार गाया गया था, जो कि 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कब किया गया था? 1919 में, जिसका शीर्षक क्या था? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और आज की डेट में जो हम ट्यून सुनते हैं इसकी, उसका श्रेय किसको जाता है या फिर क्रेडिट किसको जाता है? वो क्रेडिट जाता है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को। और इन सारे वन लाइनर फैक्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए आज के क्विज के बारे में देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो, हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, मतलब जो राष्ट्रगान है इसको कंपोज या फिर लिखा किसने था? तो इसको आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। दूसरा है, उस पत्रिका का नाम या फिर उस मैगज़ीन का नाम क्या था जिसमें ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था? मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जब इसको पब्लिश किया था तो उस पत्रिका का नाम क्या है जिसमें इन्होंने उन्होंने किया था? तीसरा क्वेश्चन है कि जो शॉर्टर वर्जन होता है मतलब नेशनल एंथम का, उसका ड्यूरेशन क्या होता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये लेक्चर वाकई में पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और ज़्यादा तक ये चीज़ें पहुँचें। थैंक यू सो मच, बाय।